गर्मियाँ तो बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग सिंड्रेला। हाय दोस्तों, नाश्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यकीन नहीं आता ये मैंने किया। राजकुमार, आप भी इस दिन का मजा ले रहे होंगे। माफ कर देना। अच्छा चार्ल्स, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। यही कि तुम शादी के लिए अभी छोटे हो और राजकुमार की जिम्मेदारी उठाने से तुम्हें मौज मस्ती का वक्त नहीं मिलेगा। नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। चार्ल्स, ऐसी कुछ लड़कियां तो होंगी जो तुम्हें पसंद हो। नहीं। सरल की बेटी इज़ाबेल तुम्हें कैसी लगती है? पर मैं उसे ठीक से जानता तक नहीं। मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ और आप बार बार इस बात का जिक्र मत कीजिए। अब मैं चलता हूँ। चार्ल्स रुको। चार्ल्स, ये तुम्हारा फर्ज है बेटा। शायद वो शादी के लिए अभी सचमुच छोटा है महाराज। मगर हमारी परंपरा के मुताबिक इस उम्र में उसे अपने लिए एक मंगेतर चुन लेनी चाहिए और इस बात के लिए हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है कैथरीन, तुम इतनी खुश क्यों हो? ये आप सचमुच बहुत ही खुश हैं। जी। क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया? अगर तुम पहले पढ़ती तो तुम भी खुशी से झूम उठती। ये पन्ना महल में होने वाले राजकुमार चार्ल्स के डांस का न्योता है। क्या कहा तुमने? सच है मम्मा, शनिवार को डांस होने वाला है। हाँ? और तभी राजकुमार चार्ल्स अपनी मंगेतर का नाम जाहिर करेंगे। हमें आज ही नए कपड़े खरीदने होंगे मामा। तुम यकीन कर सकती हो सिंड्रेला, हमें पन्ना महल में राजकुमार के डांस पर बुलाया गया है। मुझे कुछ करना होगा। उसे मेरी बेटी से शादी करनी ही पड़ेगी। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम मुझसे कुछ
पूछना चाहते थे? कुछ खास नहीं इजाबेल, फिक्र मत करो। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि क्या तुम अपने पापा ड्यूक जरल के साथ ही हमेशा खाना खाती हो या वो हमेशा देर से आते हैं? ये कैसा सवाल है चार्ल्स? दरअसल मैं जानता हूँ कि महल का काम बहुत मुश्किल है और तुम्हारे पापा तो ज्यादा वक्त वहीं पर रहते हैं। तुम्हारा भी जवाब नहीं चार्ल्स। तुम सोचते होगे कि मैं कभी कभी खाने पर अकेली ही होती हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल। मेरे अकेलेपन की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे मजे से वक्त काटना आता है। मुझे अपने पापा के साथ वक्त बिताना भी पसंद है, मगर वो सुबह जल्दी जाकर देर से लौटते हैं। मुझसे ज्यादा तुम उनसे मिलते होगे। हाँ, मैं जानता था जरल का इरादा ठीक नहीं। वो कभी देर तक नहीं रुकता। बेचारी इजाबेल, उसके पापा उसे झूठ बोल रहे हैं। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा चार्ल्स, पर अब मुझे घर जाना है। डांस पर मिलते हैं। हाँ? कैसा डांस? ये तुम क्या कह रही हो? ये अच्छा मजाक है। इस शनिवार को तुम्ही ने महल में डांस रखा है, जिसमें तुम अपनी मंगेतर का नाम जाहिर करोगे। तुम मजाक तो नहीं कर रही? अब हम पीछे नहीं हट सकते चार्ल्स। सारे न्योते भेजे जा चुके हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं नहीं जाऊंगा। तुम मना नहीं कर सकते बेटे, सभी लोगों को बुरा लग जाएगा। तुम्हें कभी न कभी तो शादी करनी ही है। इस डांस में तुम अच्छी से अच्छी लड़कियों में से चुनाव कर सकते हो, मगर फिर भी अगर तुम्हें अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली तो तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारे फैसले को मान जाएंगे। पिताजी रुकिए। आज की सुबह बहुत अच्छी थी। राजकुमार चार्ल्स मुझसे बातें करने आए थे और वो अपने आप ही आए थे। हाँ, मैं जानता था ये दिन आएगा, मगर तुमने किस तरह की बातें की? हम ज्यादातर आप ही की बात कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने पूछा कि क्या आप अक्सर बाहर जाते हैं? हाँ? शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं इस बड़े महल में अकेली पड़ जाती हूँ। ये कितनी बढ़िया बात है ना? हाँ, उसका ऐसा सोचना खुशी की बात है। वो मेरी बेटी के जरिए मेरी जासूसी कर रहा था। वो बहुत पछताएगा, मगर मैं उसके यहाँ आने का फायदा उठा सकता हूँ। अब डांस के लिए ड्रेस खरीदने का काम पूरा हो गया मामी। अब तुम्हें राजकुमार से मिलने की तैयारी करने का भी वक्त मिलेगा। मैं जानती हूँ वो तुम्हें ही चुनेंगे। हर कोई बढ़िया मूड में है। डांस को लेकर हर कोई जोश में है। मेरी ड्रेस तुमसे ज्यादा अच्छी है। नहीं, इसमें तुम बेवकूफ लगती हो। नहीं, मैं नहीं मानती। जबान को लगाम दो। मामा ने ये सिर्फ मेरे लिए लाई है। मैं यही पहनूंगी। ये तुम पर नहीं जचती। बिल्कुल जचती है। नहीं जचती। चुप रहो और अपना झगड़ा बंद करो। मैंने वही ड्रेसेस चुने हैं जो तुम दोनों पर अच्छे लगेंगे। सचमुच? तुम लगभग उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी मैं तुम्हारी उम्र में लगती थी। अब दूसरी लड़कियों की छुट्टी हो जाएगी। दुख की बात है कि सिंड्रेला हमें नहीं देख पाएगी। हाँ, उसने सोचा होगा वो इस बार हमारे साथ डांस पर चलेगी। मैं उसे जरूर साथ ले जाती, मगर क्या करूं, न्योता सिर्फ मेरी बेटियों और मेरे लिए था। अगर तुम दोनों ही साथ चल रही हो तो फिर सिंड्रेला को ये शाम घर पर ही बितानी पड़ेगी। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। मैंने न्योता देखा था और उस पर सिंड्रेला का भी नाम था। वो वहाँ जाने के काबिल नहीं है। मेरे लिए उस डांस पर जाना जरूरी नहीं था। तुम दुखी मत होना। वैसे भी मेरे पास कोई बढ़िया सा ड्रेस भी नहीं है। सिंड्रेला रुको। मैं उन्हें नहीं बता सकती कि मैं कितनी निराश हूँ। मैं भी जाने के लिए बड़ी बेचैन थी। हम उसे घर पर अकेले शाम बिताने नहीं दे सकते। सिंड्रेला को ही असल में राजकुमार के पास होना चाहिए। हमें उसे वहाँ जरूर ले जाना है। ठीक है। मैं भी मदद करूँगी। और मैं भी। हम सब मिलकर अपनी दोस्त का सपना साकार करेंगे।
जेन, कैथरीन, उम्मीद है आप सबको डांस में बहुत मजा आएगा। मुझे पूरा यकीन है आज रात हम कामयाब होकर लौटेंगे। हमारे लौटने पर यहाँ राजकुमारी के खाने लायक खाना होना चाहिए। जी। मुझे अगली बार मिलोगी तो मैं शाही घराने की कैथरीन होंगी। मजाक मत करो, मैं जीतूंगी। तुम नहीं जीतोगी। मैं ही जीतूंगी। तुम छुट्टी मना लो, डांस के समय किसी को काम नहीं करना चाहिए। ये किस्मत वाले हैं। मैं भी राजकुमार के साथ डांस करना चाहती हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। ओह, तो तुम हो। पता नहीं तुम कब आए। काफी लोग आए हैं। चार्ल्स के लिए एक मंगेतर ढूंढने का ये सुनहरा मौका है। महाराज। बोलो जराल, क्या बात है? तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ हुजूर, मगर मैं चाहता था कि इसी मौके पर वो घोषणा भी कर दी जाए। किस बात की घोषणा? बात क्या है बताओ ड्यूक जराल। दरअसल मुझे राजकुमार चार्ल्स और अपनी बेटी इज़ाबेल की सगाई की घोषणा करनी थी। चार्ल्स और इज़ाबेल की सगाई? शायद वो आज का डांस रद्द नहीं करना चाहते थे, मगर हाल ही में उन्होंने मेरी बेटी से प्यार का इजहार किया और वो राजी हो गई। जराल, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। उस दिन चार्ल्स इज़ाबेल से मिलने आए थे। चलते चलते उन्होंने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा और इज़ाबेल मान गई। हाँ, राजकुमार चार्ल्स, मैं इन्हें अभी अभी आपकी और मेरी बेटी की सगाई के बारे में बता रहा था। सभी खुश हैं। ये सच नहीं है। अपनी ज़बान बंद रखो। इससे पहले कि तुम मेरी बेटी को इनकार करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आइए हुजूर, हमें आपके माँ बाप को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैं अपने नाती पोतियों को देखने के लिए बेचैन हूँ। आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। ठीक कहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है जराल? तुम्हें बाहर जाना बहुत पसंद है ना? भेष बदलकर महल से बाहर जाना। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा बेटे। आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप ये सब कुछ जान गए तो वो तुम्हें ऐसा करने से जरूर रोकेंगे। तुम महल की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये बड़ा ही घटिया शब्द है। इसे तुम मेरे चुप रहने की कीमत समझ लो। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम नहीं जानते इनकार का नतीजा क्या होगा। मैं जानता हूं तुम्हें यहीं कैद होकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? खैर, मैं जानता था तुम मान जाओगे। मैं जाकर घोषणा करने की तैयारी करता हूं। क्या तुम तैयार हो? अभी नहीं। हाँ, और कितनी देर लगेगी? मैं तैयार हूँ। वाह, तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। सचमुच? ये ड्रेस तो खूब जच रही है ना? तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। शुक्रिया मेरे दोस्तों। अब हमें पन्ना महल जाने का तरीका ढूंढना होगा। फिर तुम राजकुमार के साथ डांस करोगी। yippee! मैंने ना कहा ना। माफ कीजिए मैडम, न्योते के बगैर आप अंदर नहीं जा सकती हैं। प्लीज सर। नहीं, अपने घर जाइए। अब इतनी दूर तक आने के बाद मैं वापस नहीं जा सकती। मैं क्या करूं? जल्दी करो, हमें जाने दो। हम आज की दावत का सारा सामान लाए हैं। काफी देर कर दी। बड़ी देर से बावर्ची तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ। आ गए। माफ करना, मेरे घोड़े की नाल निकल गई थी और ये घोड़े तो बहुत जिद्दी हैं। उनके देखने से पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम अंदर पहुँच गए। पैच? जैसे ही तुम्हारा हाफना बंद हो जाए, हम अंदर जाकर भीड़ के साथ घुल मिल सकते हैं।
मैं राजकुमार की तरफ से इस डांस के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। हुजूर राजकुमार चार्ल्स कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे। आप सब जानते हैं कि आपको इस उम्मीद के साथ यहाँ बुलाया गया है कि आप में से कोई एक उनकी मंगेतर बनेगी, मगर इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। बाकी बात मैं राजकुमार के आने पर बताऊंगा। मेरी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। न जाने वो किस बदलाव की बात कर रहे थे जीन। शायद उन्होंने मेरा चुनाव कर लिया होगा और वो इसी बात की घोषणा करने वाले होंगे। तुम जरूर पागल हो गई हो। ऐसा हो सकता है। मगर चार्ल्स जरा सोचो, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। ये बगीचे कितने बड़े हैं, पता नहीं किस तरफ जाना है। तुम ऐसा नहीं कर सकते चार्ल्स। शायद कोई है, छुपो जल्दी। क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम नहीं गए तो हंगामा हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? तुम इसमें कैसे फंस गए? तुम्हें इज़ाबेल से शादी से इनकार करना था। हाँ? पर अब तुम पीछे नहीं हट सकते, चाहे ये शादी जबरदस्ती ही क्यों ना हो। जबरदस्ती की शादी? आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ? सिंड्रेला? प्यार बिना शादी तो खुशबू बिना फूल की तरह होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं छुप के आपकी बातें नहीं सुनना चाहती थी। प्यार बिना शादी तो खुशबू बिना फूल की तरह है। माफ कर दीजिए, बस मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, माफ किया, पर ऐसा दोबारा बिल्कुल मत करना। तुम ठीक तो हो ना? कुछ गड़बड़ लगती है। उन्हें ये सब बर्दाश्त क्यों करना पड़ रहा है? पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, पर राजकुमार चार्ल्स को पहले कहीं देखा है। हाँ, उनकी गंध भी जानी पहचानी सी लगती है। वो एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते जिन्हें वो चाहते नहीं है। हमें कुछ करना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं? हमें कोई चाल चलनी पड़ेगी। मैं समझ गई। न जाने अब ये क्या कमाल दिखाने वाली है। सिंड्रेला ठीक कहती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा और मैं इज़ाबेल से प्यार नहीं करता। उसके पापा मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो मेरी सगाई की घोषणा नहीं कर सकते, चाहे इससे मेरी आजादी क्यों न छिन जाए। मैंने फैसला कर लिया है। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिंड्रेला, हमें अभी कुछ करना होगा। वो उसके मंगेतर की घोषणा करने वाले हैं। हाँ, हमें जल्दी कुछ करना होगा। सब्र करने के लिए शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आप मेरी घोषणा सुनने के लिए बेताब हो रही हैं। इज़ाबेल, जरा यहाँ आओगी? जी पिताजी। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के दिन ये सब क्या हो रहा है? फिर से शुरू करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ये सब फौरन बंद करो। ये बीच में कौन टांग अड़ा रहा है? याद रखना बैच, डरावने नजर आना और बहुत तेज दौड़ना। तुम मुझ पर भरोसा रखो सिंड्रेला। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी इज़ाबेल। मैंने एक शेर को देखा। एक खतरनाक शेर यहाँ से भाग रहा था। रुकिए, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। मेरी बेटी इज़ाबेल और कोई नहीं सुन रहा। सुनना पड़ेगा। वो शेर यहाँ कैसे घुस आया? अब मैं समझ गई सिंड्रेला का इरादा क्या था, पर शायद पैच को मदद की जरूरत है।
मुझे पता नहीं, पर ये प्रिंस चार्ल्स से मिलने का बढ़िया मौका है। तुम अकेली जाकर उससे नहीं मिल सकती। पैच, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। पता नहीं कैसे, मगर इसमें सिंड्रेला का ही हाथ है। चार्ल्स, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल, पर मुझे अफसोस है कि हम डांस नहीं कर पाए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, सिपाहियों बचाओ। शायद फिलहाल इतना काफी है। अरे बचाओ रे, कोई मुझे बचाओ। उनका आज का डांस तो नहीं हो पाया। मैंने गलत तो नहीं किया ना? शायद मुझे चार्ल्स माफ कर देगा। मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें दुखी होने से बचा लिया।